हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स। इस वीडियो में मैंने आज हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेट करने के बारे में चर्चा नहीं किया है, बल्कि उल्टा मैंने इंग्लिश से हिंदी वाक्यों को ट्रांसलेट करने के बारे में चर्चा किया है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, यहाँ पर कुछ ऐसे शब्द हैं जिनकी पहले हम चर्चा कर लेते हैं। हमारा पहला शब्द है वर्ब है सी, दूसरा वर्ब है हियर, तीसरा है टेस्ट, चौथा है स्मेल, पांचवा है फील, छठा है अपीयर, सातवां है सीम, आठवां है अंडरस्टैंड, नौवां है लुक और दसवां है फॉरगेट। इन वर्ब्स को आप देख रहे हैं और इन वर्ब्स को लेकर के हमने जो इंग्लिश वाक्यों को लिया है, उन इंग्लिश वाक्यों को इन वर्ब्स के आधार पर हम कैसे हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे, हमने इसकी चर्चा की है। जैसा कि हमारा पहला वाक्य आप देख रहे हैं, आई सी अ कैट देयर। आई सी अ कैट देयर। अब जनरल भाषा में या सामान्य भाषा में चूँकि यह सिंपल प्रेजेंट का वाक्य है और सिंपल प्रेजेंट के वाक्य का जब इसका आप हिंदी अनुवाद करेंगे तो जहाँ तक मुझे है कि जनरली अमूमन जो प्रेजेंट सिंपल यानी सिंपल इंडेफिनिट टेंस के वाक्य होते हैं, उनका हिंदी अर्थ क्रिया के रूप में जो लास्ट में होता है वह तातीते के रूप में निकलता है। जैसे ही गोज वह, और गोज मीन्स जाता है या जाती है, शी गोज वह जाती है, ही गोज वह जाता है। तो हम अमूमन इस तरह के हिंदी अर्थ निकालते हैं। यहाँ पर जो मैंने इन शब्दों को लिया है, वर्ब्स को लिया है, इन वर्ब्स की हिंदी किस तरह से निकलेगी इसको हम ध्यान देते हैं। आई सी अ कैट देयर। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ वाक्य कह रहा है कि मैं सी देखता हूँ, अ कैट एक बिल्ली, देयर वहाँ, मैं वहाँ एक बिल्ली देखता हूँ। लेकिन वाकई में इसका ट्रांसलेशन यह नहीं होगा। दूसरा है आई हियर द बेल। मैं हियर सुनता हूँ, द बेल घंटी, मैं घंटी सुनता हूँ। लेकिन यह भी इसका सही अर्थ नहीं होगा, सही ट्रांसलेशन नहीं होगा। द ऑरेंज टेस्टेड शावर। जो संतरा है वह टेस्टेड स्वाद में लगता है, सावर खट्टा, संतरा खट्टा लगता है। हम यह भी इसका ट्रांसलेशन नहीं करेंगे। फिर अगला हमारा है दीज फ्लावर्स स्मेल वेरी स्वीट। ये फूल जो हैं बहुत मीठा, या यूँ कहते हैं कि इनकी जो महक है वह सुंदर महकते हैं। फूल जो है ये बहुत सुंदर महकते हैं। तो इस तरह से अगर हम इन हिंदी वाक्यों का ट्रांसलेशन करेंगे तो हमारे इन इंग्लिश वाक्यों के हिंदी अनुवाद गलत होंगे। हम इनका ट्रांसलेशन जो है वह प्रेजेंट सिंपल में न करके जो ये क्रियाएं हैं, इन क्रियाओं के लिए हम कॉन्टिन्यूअस सेंस का यूज करते हैं और तब हमारा हिंदी ट्रांसलेशन होगा आई सी अ कैट देयर। मुझे वहाँ एक बिल्ली दिखाई दे रही है। हम इसको बोलेंगे मुझे वहाँ एक बिल्ली, मुझे वहाँ एक बिल्ली दिखाई दे रही है, दिखाई दे रही है। यानी इनका अनुवाद हम कॉन्टिन्यूअस में करेंगे। मुझे वहाँ एक बिल्ली दिखाई दे रही है, आई सी अ कैट देयर। फिर हमारा अगला वाक्य है आई हियर द बेल। इसको हम बोलेंगे मुझे घंटी सुनाई पड़ रही है, मुझे घंटी सुनाई पड़ रही है। फिर अगला वाक्य है द ऑरेंज टेस्टेड सावर। संतरे खट्टे लग रहे हैं, और अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो यह हो जाएगा संतरा खट्टा लग रहा है, संतरा खट्टा लग रहा है। संतरा खट्टा लग रहा है, द ऑरेंज टेस्टेड सावर। संतरा खट्टा लग रहा है। हमारा अगला वाक्य है दीज फ्लावर्स स्मेल वेरी स्वीट। ये फूल बहुत महक रहे हैं, ये फूल, दीज फ्लावर्स, ये फूल बहुत महक रहे हैं।
दीज फ्लावर्स स्मेल वेरी स्वीट, ये फूल बहुत महक रहे हैं। फिर हमारा अगला है योर सिल्क साड़ी फील्स साफ, तुम्हारी रेशम की साड़ी मुलायम लग रही है। तुम्हारी रेशम की साड़ी, तुम्हारी रेशम की साड़ी मुलायम लग रही है। तुम्हारी रेशम की साड़ी मुलायम लग रही है। आई सी अ ग्रीन बर्ड इन द ट्री, तो मुझे पेड़ पर एक हरी चिड़िया दिखाई दे रही है। मुझे पेड़ पर एक हरी चिड़िया दिखाई दे रही है। फिर है आई हियर सम नॉइज आउटसाइड, मुझे आउटसाइड बाहर, मुझे बाहर कुछ सम नॉइज शोर, मुझे बाहर कुछ शोर सुनाई पड़ रहा है। इस तरह से हम जो है इन वाक्यों का कंटिन्यूअस टेंस में अनुवाद करेंगे। यू अपीयर चीयरफुल टुडे, आज, टुडे आज। यू तुम, आज तुम प्रसन्न, चीयरफुल प्रसन्न, अपीयर लग रहे हो। आज तुम प्रसन्न लग रहे हो, या यूँ भी कह सकते हैं कि आज तुम प्रसन्न दिखाई पड़ रहे हो। या हमारा अगला वाक्य है आई स्मेल समथिंग बर्निंग, आई स्मेल समथिंग बर्निंग, तो आई मुझे, और फिर हो जाएगा समथिंग बर्निंग कुछ जलने की, समथिंग बर्निंग कुछ जलने की। मुझे कुछ जलने की स्मेल माने गंध आ रही है, मुझे कुछ जलने की गंध आ रही है, मुझे कुछ जलने की गंध आ रही है। आई स्मेल समथिंग बर्निंग, मुझे कुछ जलने की गंध आ रही है। यू फॉरगेट समथिंग फॉर लंच, यू फॉरगेट समथिंग, यू फॉरगेट समथिंग फॉर लंच, लंच के लिए, लंच के लिए, लंच के लिए तुम कुछ समथिंग कुछ भूल रहे हो, भूल रहे हो। तो यू फॉरगेट समथिंग फॉर लंच, लंच के लिए तुम कुछ भूल रहे हो। आई डोंट अंडरस्टैंड दिस सॉल्यूशन, मुझे दिस सॉल्यूशन, यह हल, मुझे यह हल समझ में नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है। अब मुझे यह हल समझ में नहीं आ रहा है। आई डोंट अंडरस्टैंड दिस सॉल्यूशन, मुझे यह हल समझ में नहीं आ रहा है। तो इस तरह से आपने देखा कि इस प्रकार के वर्ब्स का, फॉरगेट का, अंडरस्टैंड का, स्मेल का, अपीयर का, हियर का, सम का, टेस्ट का, इस तरह के वाक्यों की जब हम हिंदी ट्रांसलेशन करते हैं तो जो है वह कंटिन्यूअस टेंस में हम ट्रांसलेशन करते हैं। तो फिलहाल आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और यदि मेरे चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। प्रेस डू कमेंट आप अवश्य करें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आपको मेरे वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस समय समय पर मिलते रहें। धन्यवाद।